ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो जमिना यानी कि मिथुन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वीडियो है मार्च 2024 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा मार्च का महीना मिथुन के लिए। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो जीवन की प्रमुख चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ बहुत विशेष उपाय भी बताता हूं, जिसके करने से जीवन में सकारात्मकता की वृद्धि अवश्य होती है। तो शुरुआत करते हैं मिथुन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मिथुन है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि लग्न राशि से ज़्यादा सटीकता बैठती है, तो वहाँ से देखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जिनको नहीं कन्फर्म वो अपनी चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का सामान्य विश्लेषण के साथ। शुरुआत करते हैं सामान्य विश्लेषण से। देखिए, इस महीने में बहुत कुछ बदलने वाला है, बड़े बड़े परिवर्तन आने वाले हैं। कारण क्या है कि मंगल यहाँ पर आ जाएंगे, उनकी शनि के साथ युति होगी। सूर्य यहाँ पर आ जाएंगे, राहु के साथ ग्रहण दोष में आ जाएंगे। बुध भी यहाँ पे आ जाएंगे, नीच के हो जाएंगे, राहु के साथ आएंगे। लग्नेश हैं आपके, नीच के भी हो रहे हैं, राहु के साथ उनकी युति भी हो रही है, थोड़ी सी डेंजरस है। और इसके साथ ही इस साल का प्रथम ग्रहण भी लग रहा है। ये तो ग्रहण दोष था जो राहु का, या तो चंद्रमा या राहु केतु का चंद्रमा सूर्य के साथ होता है। एक होता है ग्रहण लगना, जो खगोलीय घटना भी है, लेकिन उसका कहीं ना कहीं जीवन पर भी प्रभाव रहता ही है। और वो ग्रहण भी इस साल पहला जो है वो लग रहा है आपके चौथे भाव में 25 मार्च को, यानी कि होली वाले दिन। तो बहुत चीज़ें इस महीने बदलेंगी और इन सब चीज़ों की ही एक विवेचना कर लेते हैं। सबसे पहले लग्न भाव को देखेंगे। लग्न भाव पर किसी भी ग्रह का प्रभाव नहीं रहेगा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। और ना ही दृष्टि किसी की पड़ रही है, ना ही कोई ग्रह आएगा। चंद्रमा हर बार 2 दिन के लिए आएंगे ही, आते ही 1 महीने में, लेकिन हम उनको कंसीडर मासिक राशिफल में नहीं करते। तो ये एक अच्छी चीज़ भी है कि कहीं ना कहीं लग्न पर कोई प्रभाव नहीं है, तो व्यक्ति अपने अनुसार कुछ चीज़ों को प्लान कर सकता है। लेकिन इसके साथ ही लग्न के स्वामी की स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है जानना, अगर लग्न पर कोई प्रभाव नहीं है तो लग्न के स्वामी आपके 7 तारीख तक तो आपके भाग्य स्थान में रहेंगे, जो ठीक है। कारण क्या है कि शनि के साथ है जो उनके मित्र हैं, सूर्य के साथ बुध आदित्य योग बनाकर बैठेंगे, नवम भाव में है, मित्र की राशि में है, सब ठीक है। लेकिन पहला जो राशि परिवर्तन इस महीने का होगा वही थोड़ा सा प्रॉब्लम आपके लिए लेकर आएगा। कारण क्या है कि 7 मार्च को बुध अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके भाग्य स्थान को छोड़कर आपके 10वें भाव में आ जाएंगे। ये अच्छा और बुरा प्रभाव दोनों देंगे। कारण लग्नेश हैं, एक केंद्र के स्वामी हैं, यहाँ पर आएंगे तो राजयोग बनेगा, ठीक है। राहु के साथ है, टेक्नोलॉजी के कारक है राहु, जो टेक्नोलॉजी से के फील्ड से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, स्पेशली IT कम्युनिकेशन से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा होगा। लेकिन जिनकी अपनी कुंडली में इस समय दशा खराब चल रही है, उनके करियर में यहाँ पे प्रॉब्लम भी आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे नीच के हो गए और राहु के साथ भी हो गए। इसमें थोड़ा सा एलैबोरेट करूंगा मैं करियर के सेक्शन में। और इसके साथ ही क्योंकि लग्नेश हैं, नीच के हो रहे हैं और राहु के साथ युति हो रही है, यानी कि जीवन में अचानक से थोड़ा उथल पुथल महीने के शुरुआती भाग से ही आ सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा। पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, सभी पे इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और सेहत भी अचानक से बिगड़ सकती है 7 मार्च के आसपास या उसके बाद से। इस महीने 7 मार्च को एक और राशि परिवर्तन होगा, वो होगा शुक्र महाराज का, जो आपके अष्टम को छोड़कर आपके भाग्य स्थान में आ जाएंगे और शनि और सूर्य के साथ उनकी युति हो जाएगी। सूर्य यहाँ पे 1 हफ्ते के लिए रहेंगे, लेकिन 3 ग्रहों की युति भाग्य स्थान में, ये बताता है कि भाग्य स्थान एक्टिवेट रहेगा। तो ये जो 1 हफ्ता है कहीं ना कहीं अपने रुके हुए इंपॉर्टेंट कार्यों को पूर्ण करने के लिए बहुत अच्छा है। कौन सा समय? 7 मार्च से लेकर 14 मार्च तक, जब तक सूर्य यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव है। शनि ऑलरेडी भाग्य स्थान के स्वामी है, सूर्य तीसरे घर के स्वामी है जो साहस देता है, और शुक्र कहीं ना कहीं आपके त्रिकोण के स्वामी है। तो भाग्य बहुत साथ देगा। अगर कुछ कार्य अटक रहा था, कुछ पूर्ण करना था, कुछ बाधाएं आ रही थी, उनको पूर्ण करने के लिए समय अच्छा है। लेकिन पिताजी के लिए समय थोड़ा कष्टकारी हो सकता है। शनि सूर्य की युति भी है और शुक्र भी आगे जो 12वें घर के स्वामी भी है, यानी कि पिताजी की सेहत भी यहाँ पर अचानक से बिगड़ सकती है। तो थोड़ा मिला जुला सा ही समय प्रतीत हो रहा है।
इसके बाद एक और राशि परिवर्तन होगा इस महीने, 2 होंगे खैर। सूर्य का होगा। सूर्य आपके 10वें घर में 14 मार्च को आ जाएंगे। अब ये अच्छा भी है बुरा भी है पुनः, कारण सूर्य 10वें घर में दिग्बली होते हैं, बहुत अच्छा है। 3रे घर के स्वामी हैं, यानी कि चीज़ें आगे बढ़ेंगी, साहस रहेगा। लेकिन राहु के साथ सूर्य आ गए, ये ग्रहण दोष लगता है। राहु ग्रहित कर जाते हैं सूर्य को, और यहाँ पर नीच के बुध भी हैं। तो ये जो टाइम है ये पुनः बता रहा है कि करियर में थोड़ी बाधाएं आएंगी, और सूर्य क्योंकि बुध के साथ है, राहु के साथ है, कहीं ना कहीं सेहत पर भी इस महीने काफ़ी नकारात्मक प्रभाव दिख रहा है। तो जैसा मैंने कहा, ऐसा नहीं कि हर ग्रह का पूरे जीवन पर प्रभाव एक साथ आ जाता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे आपके लग्नेश नीच के हो गए और वो ग्रहण में आ गए, ग्रहण दोष के साथ उनकी युति हो गई, तो ये प्रभाव थोड़ा सा ज़्यादा आपके लिए इम्पैक्टफुल इन अ नेगेटिव वे दिख रहा है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, जैसा मैंने कहा था, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ और हेल्थ, इन सभी पर थोड़ा सा एक नकारात्मक प्रभाव इस महीने में पड़ता हुआ दिख रहा है। इस महीने सूर्य के एक दिन बाद ही एक और राशि परिवर्तन होगा, वो होगा मंगल महाराज का, जो आपके 9वें भाव में आ जाएंगे 15 तारीख को। अब क्योंकि मंगल आपके लिए लाभ स्थान के स्वामी हैं, उनका यहाँ पे आना बहुत अच्छा है। लाभ बढ़ेगा, पैसा आएगा, अपने से लाभ स्थान में बैठे हैं, यानी कि 11वें से 11वें में, यानी कि अचानक से वृद्धि होगी भौतिक सुखों की। शनि धनेश भाग्येश है, यानी कि भाग्य स्थान के स्वामी है, लाभेश के साथ बैठे हैं, अच्छा है। यहाँ पे शुक्र के साथ युति है, जो लक्ष्मी स्थान के स्वामी है। पैसा तेज गति से आना शुरू होगा, लेकिन पुनः यहाँ पर शनि मंगल की युति बहुत विध्वंसक हो सकती है। ये महीना कहीं ना कहीं आपके पिताजी की सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, घर के बड़ों की सेहत के लिए अच्छा नहीं है, और बॉसेस के साथ भी बहुत प्रॉब्लम होगी, जिसको मैं इलैबोरेट करूँगा करियर के सेक्शन में। तो ये शनि मंगल की ऊर्जा कहीं ना कहीं संभालना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो सकता है, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी जो राशि परिवर्तन इस महीनों के एकदम अंत में होंगे तो उनका प्रभाव यहाँ पर ज़्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन यही ग्रह हैं जो आपके जीवन में काफ़ी इम्पैक्ट डाल सकते हैं। थोड़ा सा सेंसिटिव महीना है मिथुन के लिए, जितना ध्यान देंगे अपने जीवन पर उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। कुछ विशेष प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से। प्रॉब्लम्स के बाद एक नई शुरुआत भी हो सकती है, ये इस महीने की खासियत है। कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन से निकलते हुए दिख रहे हैं, जो कि अच्छा भी रहेगा आपके लिए। ये अवश्य इस महीने होगा कई बार कि आप अपने गोल्स के पास पहुंचते पहुंचते रुक जाएंगे। कोई बात नहीं, कभी कभी होता है, शायद अगले महीने अपने गोल्स को पूरा कर ले। मेडिटेशन कीजिएगा, काम रहिएगा, ज़्यादा ओवर कंटम्पलेट यानी कि ओवर थिंकिंग, ओवर प्लानिंग, वो आपके विरुद्ध जाएगी। शांत रहिएगा, जितना शांत रहेंगे उतना अच्छा है। एक चीज़ है कि महीना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये ऐसा महीना है जिसमें आप अपनी इनसिक्योरिटी से निकलते हुए दिख रहे हैं। थोड़ा बहुत भाग्य का साथ भी मिलेगा जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा, और इसके साथ ही ऐसा दिख रहा है कि ये महीना अवश्य कष्टकारी थोड़ा सा है, लेकिन एक मोमेंटम अवश्य आपके जीवन को देके जाएगा, जो अगले आने वाले महीनों में आपके बहुत काम आएगा। तो मिला जुला सा महीना है, लेकिन इस महीने का फ़ायदा भी आप कहीं ना कहीं उठा सकते हैं। अब चलते हैं करियर की तरफ। करियर के लिए महीना मिला जुला सा है, मैं पहले इंडिकेशन दे चुका हूँ। कारण ये है कि सबसे पहले तो 7 मार्च को राशि परिवर्तन होगा, तो बुध आपके यहाँ पे आ जाएंगे 10वें घर में, और उसी दिन शुक्र भी 9वें भाव में आ जाएंगे। बुध क्योंकि लग्नेश हैं, 10वें घर में आकर राजयोग बनाएंगे अवश्य, और राहु के साथ भी उनकी युति कोई बुरी नहीं होती एज सच, क्योंकि राहु नॉर्मल से हटकर हैं और बुध कहीं ना कहीं नीच के हैं। नीच का ग्रह और प्रैक्टिकल हो जाता है। नीच का ग्रह कहीं ना कहीं उसके अंदर संकल्प शक्ति, कुछ करने की दृढ़ता बहुत ज़्यादा आ जाती है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ नीच के ग्रह को बुरा नहीं मानना चाहिए, लेकिन नीच के ग्रह जो बुध हैं, बुद्धि के कारक हैं, लग्नेश हैं, और राहु के साथ युति, यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो सकती है कि आपका फोकस एकदम हट जाएगा। आप कार्य क्षेत्र में गलतियां करने शुरू कर देंगे, और इसके कारण प्रॉब्लम्स हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सबके लिए बुरा होगा, क्योंकि राहु कहें जब ऐसा कुछ योग बनाते हैं तो अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट करते हैं आउट ऑफ एडवर्सिटी, यानी कि थोड़ा सा मुश्किल सिचुएशन में भी आपके लिए अपॉर्चुनिटी निकल के आ सकती है। लेकिन ये टाइम उनके लिए खराब रहेगा जिनका इस समय अच्छा नहीं चल रहा है, यानी कि दशा अंतरदशा अच्छी नहीं चल रही। क्योंकि राशिफल एक सामान्य विश्लेषण होता है जिसमें हम केवल ग्रहों की गोचरी स्थिति पे बात करते हैं, तो ये उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा जिनका समय ठीक चल रहा है,
क्योंकि ये राहु बुध जैसा मैंने कहा ये एडवर्सिटी में से यानी कि मुश्किल टाइम में से भी अपॉर्चुनिटी निकाल लेते हैं, लेकिन जिनका अच्छा समय नहीं चल रहा, दशा अंतर्दशा अच्छी नहीं है, उनके लिए यहाँ पे करियर में बहुत बाधाएं आना शुरू हो जाएंगी। आपसे भी गलतियां होंगी, मिसकम्युनिकेशन बहुत होगा, कहीं ना कहीं आपका फोकस हट जाएगा, और स्पेशली अगर बहुत कम्युनिकेटिव वर्क है आपका तो बहुत गड़बड़ यहाँ पर हो सकती है, तो थोड़ा सा बच के रहिएगा। और यहाँ पर सूर्य भी आ जाएंगे, सूर्य भी 14 तारीख को आपके 10वें भाव में ही आ जाएंगे। अब सूर्य का 10वें भाव में भी आना, जैसे मैं कई बार बता चुका हूँ, दिग्बली होते हैं, अच्छा प्रभाव देगा, लेकिन ऑलरेडी नीच के ग्रह के साथ हैं और राहु का ग्रहण दोष भी लग गया, यानी कि बॉसेस से प्रॉब्लम, आपकी जो मैनेजमेंट, आपके जो ऊपर लोग काम करते हैं उनसे प्रॉब्लम, ईगो क्लैशेस बहुत होगी, और इसके कारण जो बाधाएं हैं वो थोड़ी सी बढ़ेंगी। और इसके साथ ही हम देखें तो मंगल भी कहीं ना कहीं यहाँ पे आ जाएंगे, तो 10वें से 12वां स्थान बहुत एक्टिवेट हो गया, तो ये महीना आपके कार्य क्षेत्र में प्रॉब्लम्स निरंतर रहेंगी। और ग्रहण दोष, एक तो ग्रहण दोष हुआ राहु सूर्य का, साल का पहला ग्रहण भी लग रहा है जो यहाँ पर लगेगा 25 मार्च को, होली वाले दिन। तो चौथा भाव जो 10वें से सप्तम है, यानी कि आपकी इमेज को खराब करने का प्रयास होगा, और मेंटली भी कहीं ना कहीं ग्रहण के आसपास से आप थोड़ा सा नेगेटिव फील करेंगे, नेगेटिव तो नहीं, थोड़ा सा वीक फील करेंगे। तो इसलिए जैसे जैसे महीना बढ़ेगा वैसे वैसे कार्य क्षेत्र में थोड़ी प्रॉब्लम्स अवश्य आएंगी। 14-15 तारीख के बाद से मान के चलिए थोड़ा सा करियर में समय सेंसिटिव है, कष्टकारी है, इस पर जितना ध्यान देंगे उतना अच्छा है। कुछ विशेष प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से, अपने अंदर एक बैलेंस ला कर रखना है आपको, अपनी वाणी में, कम्युनिकेशन में, बॉडी लैंग्वेज में, कार्यों को पूर्ण करना है, कहीं भी छोड़ना नहीं है कि कल कर लेंगे, बात अटक जाएगी। कम्युनिकेशन पर बहुत ध्यान देना है, अपनी संगत पर बहुत ध्यान देना है, और अपने कलीग से बहुत आराम से बात कीजिएगा। आज का टाइम ऐसा है कि आपके कलीग्स ही जो आपके मुंह पर बहुत अच्छा बनते हैं, साथ में बैठकर चाय पीते हैं, साथ में बैठकर खाना खाते हैं, कभी कभी वही आपके दुश्मन बन जाते हैं, तो थोड़ा सा बच के रहिएगा। ऐसा भी टाइम आएगा इस महीने में जहाँ पे आपका खुद नौकरी छोड़ने का मन भी करेगा, और ऐसा भी टाइम आएगा इस महीने में जहाँ पर आप एकदम ब्लैंक हो जाएंगे, तो गाइडेंस की आवश्यकता है। लेकिन जैसा मैंने कहा, राहु अपॉर्चुनिटीज इन एडवर्सिटी, हो सकता है इस महीने के अंत तक आते आते ये सारी प्रॉब्लम्स को झेलते हुए आप अपने जीवन में कुछ बहुत, अपने करियर के जीवन में कुछ बहुत अच्छा अचीव भी कर दें। तो मिला जुला महीना अवश्य है, लेकिन ध्यान आपको बहुत रखना पड़ेगा। यदि आप फाइनेंस, कंसल्टेशन, एजुकेशन, एविएशन, मैनेजमेंट संबंधित कुछ कार्य करते हैं तो महीना आपका ठीक है। चलते हैं बिजनेस की तरफ। बिजनेस के लिए महीना ठीक ठाक ही दिख रहा है। सप्तम भाव बिजनेस का होता है, उसके स्वामी लाभ स्थान में है और आपके सप्तम भाव को देख भी रहे हैं, और यहाँ पे केवल उनके 2 महीने रह गए हैं, तो जाते जाते आपको कोई बहुत बड़ा लाभ देकर जा सकते हैं। और गुरु हैं, गुरु तो ज्ञान देते हैं, गुरु तो दीक्षा देते हैं, गुरु तो शिक्षा देते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको अपने बिजनेस के संबंध में कुछ बहुत बड़ी सीख देकर जा सकते हैं, कोई नॉलेज देकर जा सकते हैं। नॉलेज इज वेल्थ। तो हो सकता है आपको इस महीने अपने बिजनेस के बारे में कुछ नया जानने को मिले, कोई नई अपॉर्चुनिटी मिले, कुछ नया सीखने को मिले, तो अपने सेंसेस को खुले रखिएगा। महीना बिजनेस के संबंध में अच्छा ही दिख रहा है, कोई बड़ी बाधा नहीं दिख रही। थोड़ी सी प्रॉब्लम जो हो सकती है वो ये है कि सूर्य यहाँ पर आ जाएंगे 15 तारीख को, और उससे पहले बुध यहाँ पर आ जाएंगे 7 तारीख को। अब ये क्योंकि युति थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, कारण ये है कि तो राहु सूर्य के साथ आगे सरकारी कार्यों में बाधाएं आती हैं, तो बिजनेस करते हैं तो सरकारी उसमें कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट हो ही जाता है, वो रजिस्ट्रेशन हो, लाइसेंस हो, टैक्स हो, जीएसटी हो, कोई लाइसेंसिंग हो, कुछ और हो, तो यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है सरकार से। और बुध नीच के हो गया, यानी कि लिखा पढ़ी में प्रॉब्लम आ जाती है, डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम आती है। आपका कुछ ऐसा काम है जिसमें एग्रीमेंट्स बहुत साइन होते हैं, डॉक्यूमेंट्स बहुत साइन होते हैं, तो थोड़ा सा इस महीने संभल कर रहिएगा, क्योंकि कोई गड़बड़ हो सकती है। राहु चालाकी होते हैं और बुध नीच के हैं, यानी कि कोई चालाकी आपके साथ कर जाएगा। अदरवाइज ये महीना अच्छा है। मंगल यहाँ पे आ जाएंगे, शुक्र भी यहाँ पे आ जाएंगे, और ये जो स्थान है नवम भाव, ये सप्तम से तीसरा है, और यहाँ पर इतने सारे ग्रहों की होती, यानी कि अपने प्रयासों में आपको सफलता मिलेगी। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर बिजनेस आपका पार्टनरशिप वाला है तो इस महीने बहस बहुत हो सकती है, तो उस पर नियंत्रण रखेंगे अच्छा है, क्योंकि एक बार बहस हो गई, भले ही शांत हो जाए, वो जो बातें हैं
जो निकलती हैं उस टाइम मुख से वो फिर वापस नहीं ली जा सकती, तो थोड़ा सा इस पर काम कीजिएगा। अदरवाइज महीना अच्छा है। विशेष प्रेडिक्शंस कहीं ना कहीं वर्क प्रेशर ज़्यादा रहेगा, लेकिन महीना बहुत अच्छा है। लड़ाई होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे भी कंफर्म हो रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बड़े बदलाव लाने का महीना है, मंगल शनि की युति यहाँ पर होगी और ये मशीनरी चेंजेस दिखाता है, तो कोई मशीनरी वाला कार्य है या कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस अपने बिजनेस में लाना चाहते हैं, महीना बहुत अच्छा है। कई कार्य जो रुके हुए थे पूर्ण होंगे। कहीं ना कहीं बिजनेस अगर थमसा गया था, बिजनेस में रुकावटें आ गई थी, वो दूर होंगी। और अगर आप मार्केटिंग पर ध्यान देना चाहते हैं उसके लिए भी महीना बहुत अच्छा है, जो अल्टीमेटली आपकी बिजनेस की ब्रांडिंग और उसकी गुडविल पर काम करेगा। तो महीना कहीं ना कहीं अच्छा है, इसका लाभ उठाइएगा। हेल्थ केयर, फार्मा, एग्रीकल्चर से जुड़ा कार्य, मैनेजमेंट, एंटरटेनमेंट से जुड़ा कार्य, दवाइयों से संबंधित कार्य, या फिर आयुर्वेद संबंधित कुछ आप करते हैं, या जिसको हम कह सकते हैं कि नेचुरल प्रोडक्ट से संबंधित या नेचुरल हीलिंग से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, तो आपके लिए महीना अच्छा है। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस की तरफ। इनकम के लिए महीना ठीक ठाक है। लाभ स्थान में गुरु हैं जो आपके 2 केंद्रों के स्वामी हैं, ठीक होता है ये। और इसके साथ ही मंगल 15 तारीख तक आपके धन स्थान को देखेंगे और मंगल आपके खुद लाभेश हैं, ये भी अच्छा है। शुक्र जो मिलकर मंगल के साथ पहले एक हफ्ते आपके धन स्थान को देखेंगे, यह भी अच्छा है। और शुक्र जो खुद लक्ष्मी के कारक है वो आपके भाग्य स्थान में आ जाएंगे, आपके लक्ष्मी स्थान के स्वामी भी हैं। तो ये महीना कहीं ना कहीं धन प्राप्ति के लिए अच्छा है। कोई बहुत बड़ा दिक्कत या इशू नहीं दिख रहा। शुभ महीना है क्योंकि स्वयं भाग्येश यानी कि शनि भी लाभ स्थान को देख रहे हैं, तो पैसा तो आता रहेगा। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो महीना बहुत अच्छा दिख रहा है। शुरुआती 10 दिन अच्छे हैं, स्पेशली जो लोग इन्वेस्टमेंट में एंट्री करना चाहते हैं। अब ऐसा तो नहीं कि हर व्यक्ति शुरू से ही कर रहा होता है, कई लोग सीखते हैं फिर कहीं ना कहीं स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टर्स के लिए जो इनिशिएट करना चाहते थे अपनी जर्नी इन्वेस्टमेंट की, अच्छा है 10 दिन का पीरियड शुरुआती। बीच का 10 दिन बहुत अच्छा है, अंतिम 10 दिन भी अच्छा है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए महीना ठीक दिख रहा है। खर्चे थोड़े बहुत होंगे। सबसे पहला तो ऐसा दिख रहा है कि किसी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे आप कुछ कंस्ट्रक्शन करवाएंगे, या कोई पैतृक संपत्ति, गांव में कोई संपत्ति है आपकी, उस पर यहाँ पर कुछ खर्चा होता हुआ दिख रहा है। ऑटोमोबाइल पर, गाड़ी वाहन पर बहुत खर्चा होगा। इसके साथ ही हो सकता है कोई दवाई आदि पर भी अपने लिए, अपने घर के सदस्यों के लिए खर्चा हो। घर में पेट्स हैं उन पर खर्चा बहुत ज़्यादा होगा इस महीने। इसके साथ ही घर के किसी बड़ी चीज़, बड़ी इक्विपमेंट पर बहुत बड़ा खर्चा इस महीने आपका हो सकता है। कुछ पुराने काम जो अटकाए जा रहे थे कि अगले महीने करेंगे, अगले महीने करेंगे, वो एक साथ मिलकर इस महीने आपको करने पड़ेंगे, उस पर बड़ा खर्चा हो सकता है। ध्यान एक देना है कि धनेश जो दूसरे भाव के स्वामी है चंद्रमा, 25 तारीख को यहाँ पर ग्रहण लगाएंगे। तो जब धन स्थान का स्वामी जो सेविंग्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, ग्रहण युक्त हो जाएगा चंद्रमा, तो वो जो इस महीने का अंतिम का भाग है, अंतिम का समय है, यहाँ पर थोड़ा सा केयरफुल रहेगा, क्योंकि यहाँ पर अचानक से कोई बहुत बड़ा खर्चा आपके घर में हो सकता है। तो थोड़ा वैसे पैसा आएगा, लेकिन खर्चे वाइज थोड़ी अनसर्टेनिटी रहेगी। एक बहुत बड़ा खर्चा या 2-3 बहुत बड़े खर्चे इस महीने आपके होने वाले हैं, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा। चलते हैं प्रेम संबंधों की तरफ। ये महीना कहीं ना कहीं ठीक ठाक सा है। पहले नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करते हैं। महीना अच्छा है, अच्छा इन द सेंस बातचीत दोबारा स्टार्ट हो सकती है। लेकिन अगर प्रयास ज़्यादा करने हैं तो महीने के 20 तारीख तक ही करिएगा, उसके बाद का समय अच्छा नहीं है। नए रिलेशनशिप के लिए भी समय अच्छा है, लेकिन यहाँ पे भी पुनः कहूँगा 20 तारीख तक, उसके बाद का समय अच्छा नहीं है। नए रिलेशनशिप की अब बात करते हैं जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं। पंचम भाव रिलेशनशिप के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। गुरु की दृष्टि है जो ठीक है, गुरु कहीं ना कहीं जाने वाले हैं आपके 11वें घर से। तो अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही थी तो उसको सॉल्व करने का अच्छा टाइम है। और क्योंकि गुरु सप्तम को भी देख रहे हैं साइमल्टेनियसली, तो अगर आप अपने रिलेशनशिप को शादी की तरफ लेकर जाना चाहते थे तो ये वो टाइम है जब आराम से चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आगे नहीं बढ़ेंगी, या 2 महीने बाद मई से जब गुरु वहाँ पे चलेंगे तो उसके बाद थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में है लंबे और कहीं ना कहीं शादी की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो ये वो महीना है जब आप उस चीज़ को स्टार्ट इनिशिएट कर सकते हैं। अब ऐसा तो नहीं होता हमारे देश में कि शादी एक दिन में हो जाती है, एक बड़ा इवेंट होता है, फैमिली इवेंट होता है,
पहले ही 1 साल पहले प्लानिंग शुरू करनी पड़ती है, जब जाके ढंग की शादी हो पाती है, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पर एक बहुत बड़ा इवेंट होता है हमारे इंडियन फैमिलीज़ में। तो थोड़ा सा इन सब चीज़ों पर ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा। ओवरऑल ठीक ठाक रिलेशनशिप के लिए कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दिख रही। प्रॉब्लम एकमात्र ये है कि आपके 10वें भाव में, जो कि पंचम से छठा है, वहाँ पर बुध नीच के हो रहे हैं। अब यहाँ पे क्योंकि वो लग्नेश है तो इसका एक बुरा प्रभाव आ सकता है कम्युनिकेशन पर, और आपकी खुद की बुद्धि थोड़ी भ्रष्ट हो जाएगी, यानी कि आप अपने पार्टनर के बारे में नेगेटिव सोचना शुरू कर देंगे। सूर्य भी यहाँ पे आ जाएंगे, जो ये स्थान इसलिए मैं इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ क्योंकि पंचम से छठा है और क्योंकि लग्न के स्वामी है तो इसलिए ज़्यादा इम्पैक्ट है। दूसरा, मंगल शुक्र भी यहाँ पे आ जाएंगे। मंगल 15 तारीख को, शुक्र 7 तारीख को। तो पंचम से नवम में इतने सारे ग्रह हैं, यानी कि कहीं ना कहीं अट्रैक्शन भी रहेगा लेकिन एक्सपेक्टेशन भी बढ़ेंगे और उसके कारण भी थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। और महीने के अंत में पंचम से 12वें में ग्रहण लग रहा है, तो जिनका रिलेशनशिप थोड़ा डामाडोल है, कहीं ना कहीं महीने के अंत तक इवन ब्रेकअप तक बात पहुंच सकती है। तो बुरा महीना नहीं कहूँगा, लेकिन थोड़ी सेंसिटिविटी दिख रही है। विशेष प्रेडिक्शन, थोड़ी गिल्ट फीलिंग रहेगी, कभी कभी डिसकंटेंटमेंट भी रहेगा इस महीने, लेकिन अगर मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को हैंडल किया तो चीज़ें एक अच्छा स्वरूप भी ले सकती हैं। इग्नोरेंट रहेंगे आपके पार्टनर, शायद थोड़ा सा आपको ध्यान नहीं देंगे, उसके कारण भी थोड़ा सा मन में एक डिसकंटेंटमेंट आएगा। मैं यही कहूँगा, जितना अपने पार्टनर को स्पेशल फील करा सकते हैं उतना अच्छा रहेगा, उतना कहीं ना कहीं रिलेशनशिप ठीक डायरेक्शन में जाएगा। नहीं करा पाए ये चीज़ तो थोड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो मिला जुला सा दिख रहा है महीना। आते हैं वैवाहिक जीवन की तरफ। वैवाहिक जीवन मिला जुला सा रहेगा, क्योंकि मंगल अष्टम में है और 15 तारीख तक रहेंगे, मंगल दोष बनाकर बैठेंगे। तो 15 तारीख के बाद थोड़ा सुकून मिलेगा, जब मंगल दोष खत्म हो जाएगा, मंगल इधर आ जाएंगे। और आपके क्योंकि बुध नीच के हो रहे हैं 7 तारीख को, तो थोड़ा यहाँ पे बुध आपके आ जाएंगे, राहु के साथ भी हो जाएंगे। तो जो थोड़ा प्रॉब्लम इस महीने मैरिड लाइफ में रहेगा वो होगा कम्युनिकेशन का। अदरवाइज ये महीना जैसे जैसे आगे बढ़ेगा मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स ठीक होती जाएंगी। एक बड़ी प्रॉब्लम मुझे दिख रही है, वो है इन लॉज का इन्वॉल्वमेंट। इस महीने इन लॉज के कारण काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है, और छोटी मोटी नहीं, बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा, यहाँ पर ईगो क्लैशेस भी हो सकती है, और क्योंकि ग्रहण दोष लग रहा है, ग्रहण दोष यहाँ पर लग रहा है जो आपका चौथा भाव है, फैमिली का हाउस है, तो फैमिली में प्रॉब्लम आ सकती है। और क्योंकि ये भाव सप्तम से 10वां है, हो सकता है आपके लाइफ पार्टनर के करियर में कोई बड़ी बाधा आ जाए, कोई स्ट्रेस आ जाए, उसका एक इम्पैक्ट मैरिड लाइफ पर पड़ सकता है। तो मिला जुला सा है महीना, समय के साथ इम्प्रूव होगा, लेकिन कुछ अपनी वो दिक्कतें और अपने चैलेंजेस लेकर आएगा। तो थोड़ा मिश्रित सा ही महीना मैं कहूँगा। विशेष प्रेडिक्शन, पैसों की बात पर बहुत ज़्यादा बहस मत कीजिएगा, वरना अलग ही स्वरूप चला जाएगा डिस्कशन का। अपने घर की बातें बाहर मत जाने दीजिएगा, भले आपका कोई दोस्त हो, निकटतम रिलेटिव हो, इस महीने घर की बातें बाहर गई तो वो उसका मजाक बनाया जाएगा। कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन कम रखेंगे, अच्छा है। प्लानिंग पर ध्यान दीजिएगा और जल्दबाजी से बचना है। महीने का अंतिम भाग मैरिड लाइफ के लिए बहुत कष्टकारी दिख रहा है, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा बच के आपको रहना है। यानी कि ग्रहण के टाइम 25 मार्च के बाद से जो अंत का टाइम है, ये सबसे कष्टकारी आपका दिख रहा है। तो थोड़ा, जैसे मैंने कहा शुरू में, मिश्रित सा महीना दिख रहा है मैरिड लाइफ के लिए। स्टूडेंट्स की तरफ एग्जाम्स की बात करते हैं। शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे हैं, इवन कोई अगर आपका रिजल्ट आने वाला है इस टाइम में, चीज़ें फेवर में जाएंगी। बीच के 10 दिन बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, यहाँ पर अच्छा टाइम नहीं दिख रहा एग्जाम्स के लिए। अंतिम 10 दिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन गुस्सा बहुत रहेगा। ये महीना ओवरऑल ठीक है, बस एक बात का ध्यान देना है, पंचमेश पहले तो अष्टम में रहेंगे 7 तारीख तक, फिर यहाँ पे आ जाएंगे। उनकी युति शनि के साथ है जो ठीक है, लेकिन मंगल के साथ भी अधिकतम समय बिताएंगे। तो थोड़ी जो रोमांस वाली चीज़ें हैं, क्योंकि यंग होते हैं स्टूडेंट्स, वो जो एक फिजिकल ऊर्जा होती है वो कभी कभी नहीं संभाल पाते। तो ये ऐसा ही दिख रहा है महीना कि आपकी जो फिजिकल डिज़ायर्स हैं वो आपके मेंटल एबिलिटीज़ पर हावी हो सकते हैं, और ये होता भी है। जो अर्जेस होते हैं वो सबसे स्ट्रांग होती हैं, तो उसके कारण मन भ्रमित हो जाता है। तो थोड़ा सा अपने ऊपर शुरू से ही कंट्रोल करके रखेंगे, अपने मन पर, मस्तिष्क पर थोड़ा सा ध्यान दे के रखेंगे तो आपके लिए महीना अच्छा जाएगा। अदरवाइज मन कब बहक जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। महीना ठीक है, कोई बड़ा रिस्क मत लीजिएगा, घर से बिना पूछे कोई अचानक से बड़ा कार्य मत कीजिएगा, बड़ों से बिना पूछे। अदरवाइज महीना ठीक दिख रहा है, आइडियाज़ अच्छे आएंगे, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हुई दिख रही हैं, और कहीं ना कहीं
मेहनत भी इस महीने रंग लाती हुई दिख रही है, तो महीना ठीक ठाक है स्टूडेंट्स के लिए। चलते हैं सेहत की तरफ। सेहत के हिसाब से महीना थोड़ा सा कष्टकारी है। सबसे पहली बात है, बुध नीच के हो जाएंगे यहाँ पर 7 तारीख को, राहु के साथ युति हो जाएगी और सूर्य भी जो इम्यूनिटी के कारक हैं वो भी यहाँ पर आ जाएंगे, राहु से ग्रसित हो जाएंगे, ग्रहित हो जाएंगे, ग्रहण लग जाएगा, ग्रहण दोष लग जाएगा उन पर। 15 तारीख तक मंगल यहाँ पर रहेंगे अष्टम भाव में, जो इंजरी के योग बनाता है, बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो थोड़ा सा मेनली अगर लग्नेश पर प्रभाव आ गया, यानी कि मान लीजिए सेहत पर प्रभाव आ गया, और ये मिथुन लग्न वालों को थोड़ा सा हेल्थ इशू बचपन से रहता ही है, अधिकतम को, सबको नहीं लेकिन अधिकतम को। तो ये महीना ज़्यादा प्रॉब्लम्स तंग करेंगे, स्किन डिसऑर्डर्स की, नसों के रोग, ब्लड प्रेशर, हार्मोनल डिसऑर्डर, हड्डियों के रोग और कहीं ना कहीं पेट की प्रॉब्लम बहुत तंग करेगी। शुरुआती 10 दिन यहाँ पे कोई ना कोई रोग दिख रहा है, फीवर हो सकता है, अच्छा फील नहीं करेंगे, नौजिया फील होगा, और कोई पुराना रोग चल रहा था वो बड़ा स्वरूप ले सकता है। बीच के 10 दिन नींद रंग से नहीं आएगी, इंजरी के थोड़े बहुत योग हैं, और नसों के रोग तंग करेंगे, आँखों के रोग। अंतिम 10 दिन हार्मोनल डिसऑर्डर्स, पुनः आँखों के रोग दिख रहे हैं, और वाटर रिटेंशन या फिर इन्फ्लेमेशन तंग करेगा। उपाय की बात कर लेते हैं। सबसे पहले, क्योंकि सेहत थोड़ी सी कष्टकारी दिख रही है, तो महादेव का अभिषेक करना है, यानी कि शिवलिंग का अभिषेक करना है दूध से, और उसमें थोड़ा सा गुलाब जल और गंगा जल मिलाकर। जब अभिषेक कर रहे हो तब आपको ओम महादेवाय नमः मंत्र का जाप करना है। इसके साथ ही आपको गणपति जी को दुर्वा, मीठा पान और 2 प्रकार की मिठाई का भोग लगाना है। ओम एक दंताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है, 2 घी के दिए अर्पण करने हैं, और फिर गणेश चालीसा का भी 2 बार पाठ करना है, और कुछ गणेश चालीसा की पुस्तकों का भी दान करना है। ये उपाय आप कर लेंगे, आपके लिए महीना अच्छा ही जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।